हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और हम पढ़ेंगे साइंस, केमिस्ट्री, वो भी 12th की साइंस यानी 12th की केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और लेंथेनाइड सीढ़ी, एक्टेनाइड सीढ़ी ये सभी पढ़ ली है। इसी यूनिट में हम चल रहे हैं, यूनिट 4 हमारी चल रही है। अब इसमें हम पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, हेड डालो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये हम इसको पढ़ेंगे। अब कैसे ये फॉर्मूला इसका बनता है, क्या होता है, इसके सबके बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला होता है सूत्र लिखो K2Cr2O7। जिसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K2Cr2O7। अब देखो इसे बनाया कैसे जाता है, तो इसे सबसे पहले लिख लो, इसे पोटेशियम क्रोमेट से बनाया जाता है। किससे बनाता है, पोटेशियम क्रोमेट से क्या करते हैं हम, इसको बनाया जाता है। ठीक है, जो क्रोमाइट अयस्क से, क्रोमाइट अयस्क का फॉर्मूला FeCr2O7 से प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग बनाने की विधि। ठीक है, बनाया कैसे जाता है इसको, तो हेड डालो इसमें बनाने की विधि। हेड डालो बनाने की विधि, यानी बनाने की विधि या बनाने की विधि। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या है, देखो तो हम क्या करते हैं, ये हमारा FeCr2O7 लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर देते हैं। तो लिखो इसमें रिएक्शन लिखते हैं 4Fe, ठीक है, Cr2O4, 4FeCr2O4 प्लस 16 NaOH, ठीक है, प्लस 7O2। ये अब हम रिएक्शन लिखेंगे इसकी। ठीक है, रिएक्शन यहाँ से गलत हो रही है, इधर से लिखते हैं, थोड़ी बन जाएगी। ठीक है, बनाने की विधि में ऐसे लिखते हैं, यहाँ से 4FeCr2, ठीक है, 4FeCr2 और O4, ठीक है, यहाँ पर कितना होना चाहिए, O4 होगा। ठीक है, O4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको प्लस करके, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 16 NaOH प्लस 7O2 ऑक्सीजन के साथ इसका क्या करते हैं, जलाते हैं, दहन करते हैं। तो ये बनता है 8 Na2Cr2O4 प्लस ट्वाइस Fe2O3 और प्लस 8H2O बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, 8H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कोई रिएक्शन आ रही है इसमें, ठीक है।
तो क्या हो जाता है, ये 8H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, अब जो हमारा विलयन प्राप्त हुआ ये सोडियम क्रोमेट, तो क्या प्राप्त हुआ ये सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बहुत आता है देखने को। ठीक है, और ये है हमारा क्रोमाइट अयस्क, क्रोमाइट अयस्क। ठीक है, तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट, वो सॉरी सोडियम क्रोमेट, और ये क्या है हमारा क्रोमाइट अयस्क। अब इस विलयन को हम क्या करते हैं, छान लेते हैं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे, इसके नीचे लिखो ये प्राप्त। ठीक है, प्राप्त क्या हुआ हमारा सोडियम क्रोमेट। ठीक है, लिखो प्राप्त सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट मतलब Na2Cr2O4। ठीक है, विलयन को छान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, विलयन को छान लेते हैं। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। फिर H2SO4 के साथ अम्लीकृत करते हैं, अम्लीकृत करते हैं। इस तरह से ये हमारा प्राप्त हो जाता है। क्या कर लेते हैं हम, इसको अम्लीकृत कर लेते हैं। ठीक है, अम्लीकृत इसको कर लेते हैं हम, इस प्रकार इसको प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हमारा क्या बन जाता है फिर, यानी सोडियम क्रोमेट, यानी विलयन को छान लेते हैं। छानने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, Na2Cr2O4 के साथ। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन लिख दो, रिएक्शन लिखो Na2, ठीक है, ट्वाइस कितने ले लेंगे हम, यहाँ ट्वाइस ले लो चलो। ठीक है, ट्वाइस Na2Cr2O4। ठीक है, इतना ले लिया हमने। प्लस किसके साथ अभिक्रिया है हमारी, H2SO4 के साथ, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ठीक है, हमने अब इसको किया तो ये क्या बन गया हमारा, Na2Cr2, Cr समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लिखो Cr2O7 प्लस ट्वाइस KCl। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा फिर, प्लस ट्वाइस KCl। ठीक है, इस तरह से ये क्या है हमारी अभिक्रिया फिर प्राप्त हो जाती है। ट्वाइस KCl कहाँ से इसमें आया, KCl नहीं है, ट्वाइस Na2Cr, यानी फिर क्या बनेगा हमारा, ट्वाइस Na2Cr2O4 प्लस H2SO4, इसके साथ अभिक्रिया कराई तो बना हमारा ट्वाइस Na2Cr2O7 प्लस क्या निकलेगा हमारा, Na2SO4 प्लस H2O, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा फिर। ठीक है, H2O निकल जाएगा फिर, H2O निकलने के बाद फिर क्या हो जाएगा इसमें, टाइम 7। ठीक है, अब इसमें Na2Cr2O7, ठीक है, यहाँ प्लस लगाएंगे तो ये इतना ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसमें, अब करेंगे क्या इसमें, हम इसको हम यानी पोटेशियम प्राप्त करने के लिए हम इसकी पोटेशियम से अभिक्रिया करा देंगे। किससे करा देंगे, पोटेशियम से। तो अगली रिएक्शन लिख लो, अगली रिएक्शन लिखो ट्वाइस Na2, ठीक है, ट्वाइस क्या, या खाली Na2 लिख लो,
Na2Cr2O4 क्या प्राप्त हुआ हमारा, ये वाला प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको लिखना है हमें Na2Cr2O7। ठीक है, Na2Cr2O7। अब हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, KCl से, तो ट्वाइस KCl, फिर एरो लिखेंगे। ठीक है, एरो के बाद अब हम क्या लिखेंगे इसमें, ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, बन के तैयार होगा हमारा K2Cr2O7, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब K2Cr2O7, ठीक है, प्लस क्या निकल जाएगा हमारा, ट्वाइस Na। ठीक है, क्या निकल जाएगा हमारा, ट्वाइस Na निकल जाएगा, ट्वाइस NaCl हमारे ये है एक, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, ट्वाइस NaCl। तो इस प्रकार से हमारा जो प्राप्त हुआ ये बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा, हमें क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस तरह से ये प्राप्त हो गया हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे फिर, अब इस रिएक्शन को हम, इतना प्राप्त हो गया, अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे या फिजिकल रिएक्शन जो भी है। ठीक है, तो पहले हम इसको रफ करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण। क्या डालेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक, पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण। अब देखो, भौतिक गुण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये नंबर 1 करके लिखेंगे, जो इसका कलर होता है, रंग होता है, जो घुलता है, वो सब कुछ इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे यह नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, नंबर 2 में क्या लिखोगे, इसका गलनांक, ठीक है, कितना होता है, 396 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। ठीक है, सेंटीग्रेड होता है। अब देखो अगला नंबर 3, यह है गर्म जल में विलेय तथा ठंडे जल में अल्प विलेय होता है। अल्प मतलब कम घुलता है, अल्प विलेय होता है। तो ये थे इसके, क्या थे, फिजिकल यानी भौतिक गुण। कौन से, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल भौतिक गुण। ठीक है, क्या थे ये, भौतिक गुण। अब देखो आगे, अब हम आगे पढ़ेंगे केमिकल गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल गुण। तो अब देखो, इसमें हम पढ़ते हैं अब केमिकल गुण में। ठीक है, हेडिंग डाल लो अब, केमिकल गुण यानी रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लिखो अब, इसे रफ करते हैं। नोट कर लिया, चलो इसे रफ करते हैं अब। अगली हेडिंग डालो, पोटेशियम डाइक्रोमेट के रासायनिक
रासायनिक गुण, पोटेशियम डाइक्रोमेट के रासायनिक गुण। तो हम क्या करते हैं, अब इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब पहली हम हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग लिखेंगे हम ऊष्मा का प्रभाव। किसका प्रभाव? ऊष्मा का प्रभाव। तो लिखो पहली हेडिंग ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। इसमें लिखो जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो यह निम्न भागों में टूट जाता है, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको गर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये फिर टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? पहले लिखो K2CR2O7, ठीक है। अब हमने इस पे हीट का निशान लगाया, इसको गर्म किया, तो ये टूट जाएगा 4K2CrO4, ठीक है, CrO4 प्लस ट्वाइस Cr2O3 प्लस थ्राइस O2। इसमें ये रिएक्शन टूट जाती है फिर, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम क्षार के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार, सेकंड नंबर, क्षार के साथ अभिक्रिया। अब देखो क्षार के साथ अभिक्रिया में क्या करेंगे हम, क्षार के साथ अभिक्रिया में, ठीक है। अब हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? क्षार से कराएंगे। किससे कराएंगे? क्षार से, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? अब हम क्षार से कराएंगे, ठीक है। तो लिखो इसमें K2, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं हम इसकी। तो लिखो यहाँ पर K2CR2O7, यानी पहले हम इसका पदार्थ का नाम लिखेंगे K2CR2O7 प्लस ट्वाइस KOH, यानी क्षार के साथ अभिक्रिया हुई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ट्वाइस K2CrO4 प्लस H2O, ठीक है। तो इस तरह से ये दो केमिकल रिएक्शन हो जाती है हमारी, ठीक है। CrO4, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाती है, हमारी दो रिएक्शन हो जाती है K2CR2 ट्वाइस, ठीक है। यहाँ K2 है, यहाँ K2 है, तो ये डबल करके इस तरह से आ जाएंगे। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपयोग, ठीक है। ऐसे रफ करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपयोग, तो उपयोग में लिखो नंबर 1 करके लिखो फोटोग्राफी में। किसमें? फोटोग्राफी में, ठीक है। नंबर 2 करके